हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धेश्वर नागरगोजे। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको आईसीआई नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो या आप नए यूज़र हो तो आपको उसके रिलेटेड जानकारी नहीं रहती है, तो आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो द्वारा देना चाहता हूँ। आप नेट बैंकिंग से पैसा कैसा ट्रांसफ़र करना है, उसका यूज़ कैसा करना है, उसका आपको स्टेटस कैसा है, देखना कैसा है, इसके रिलेटेड जानकारी मैं इस वीडियो द्वारा देना चाहता हूँ। तो लगे इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। चलो, जाना है आपको ब्राउज़र में और जाना है google.com पर। हाँ, गूगल में टाइप करना है ICI, लॉगिन, और उसको सर्च करना है। यहाँ पर क्लिक करना है। ये है मेन पेज ICI बैंक का। तो मैं आपको दोस्तों लगा बताता हूँ कि यहाँ पर यूज़र आईडी की जगह पर डालना है, आपको जो भी मिलेगा। बैंक आपको एक यूज़र नेम और उसका पासवर्ड देती है, उसको आप जो यूज़र नेम है उसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी चेंज किया है तो मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके नीचे आपको डालना है पासवर्ड। यहाँ पर क्लिक करना है आपको। डायरेक्ट माय अकाउंट डैशबोर्ड में जाना है। माय अकाउंट कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नाउ करना है। ये ओपन हो गया आपका ICI बैंक नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर पहले आता है आपको डाउनलोड आई मोबाइल, मतलब आई मोबाइल डाउनलोड एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक कंटिन्यू करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन मोबाइल के लिए है, ये PC के लिए या लैपटॉप के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको मैंने ऑलरेडी मोबाइल में इसको इंस्टॉल किया है, तो मैं इसको नो थैंक्स के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा ओपन हो गया। ICI बैंक का जो भी नेट बैंकिंग है, मैं इसके आपके बारे में ओवरऑल जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मालूम नहीं रहता कहाँ पर किस ऑप्शन में क्या है। तो थोड़ा थोड़ा जैसा होता है मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका माई प्रोफाइल है, माई कार्ड पिन है। आपको जाना है माई अकाउंट, इम्पॉर्टेंट है माई अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट समरी यहाँ रहेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट समरी मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है ये शो करेगा इसके अंदर। मैंने अभी जस्ट बैंक समरी के ऊपर क्लिक कर दिया। ये यहाँ पर टोटल दिखा रहा है आपका। टोटल ब्रांच आपका है, बैलेंस एसेंशियल बैलेंस मेरा इतना बैलेंस है इसके अंदर। और ये पूरे डिटेल्स में बताता है कि आपके मेरा जो बैलेंस अकाउंट है 19,212 रुपीज़ है, और डिमैट का अकाउंट के बैलेंस में 6,275 रुपीज़ है। तो ये हो गया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपका बैलेंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर माई अकाउंट में माई समरी में दिखाता है। सेकंड, बैंक अकाउंट। इस बैंक अकाउंट के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया कि आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग टाइप का है या करंट है या सैलरीज का अकाउंट है। तो यहाँ पर मेरा सेविंग अकाउंट है। यहाँ पर आपका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अवेलेबल बैलेंस, उसके बाद टोटल अवेलेबल बैलेंस, स्टेटस क्या है और करेंसी कौन सा है। तो इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन माई अकाउंट में रहेगा। उसके बाद डिपॉजिट, पॉकेट्स, लोन्स, आपने कोई लोन्स लिया होगा, क्रेडिट कार्ड आपका रहेगा। मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको PDF रूप में मिलेगा। अभी मैंने क्रेडिट कार्ड यहाँ से परचेज किया है, तो मेरे जो भी डिटेल्स है यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं है। तो उसके बाद मैं जाऊँगा
ई स्टेटमेंट क्या रहता है? आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो आईसीआई बैंक के अंदर, उसका ही पूरे डिटेल्स, मतलब आपने पैसे का, आप जब से सी स्टेटमेंट पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको एक, आपके जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उसको एक मैसेज आ जाता है, ओटीपी मैसेज, वन टाइम पासवर्ड करके, वो 6 डिजिट का रहता है, यहाँ पर डालना है आपको। मैं यहाँ पर डालता हूँ पासवर्ड और यहाँ पर सबमिट पर बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से आप अपने अकाउंट का कोई भी किसी मंथ का या ईयर का ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मान लो 1-2 से जैसे आपका अकाउंट चालू हुआ है उस टाइम से आज तक के आप ई स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लो आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं, पैसा कब विड्रॉल किया था या कब डिपॉजिट किया था, किसी को ट्रांसफर किया था, तो आपको ई स्टेटमेंट में मिलेगा। हो गया, ये माई अकाउंट क्लियर हो चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट थिंग थी मैंने बता दिया आपको। मैं जाता हूँ पेमेंट एंड ट्रांसफर। आपको मान लो पैसे ट्रांसफर करना है, किसी को आता है उसको पे एंड ट्रांसफर में, आपको फंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे फंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देते हो तो आप फंड ट्रांसफर करते हो आईसीआई टू आईसीआई बैंक के लिए, नंबर 1। सेकंड है आईसीआई टू अदर बैंक के लिए, और थर्ड है आपका यहाँ पर बता रहा है यूर अकाउंट, मतलब आपका ही अकाउंट दूसरा कोई है तो यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अदर आईसीआई बैंक, आपके दोस्त के आईसीआई बैंक को ले यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करके, या यहाँ पर। उसके बाद थर्ड है आप कोई भी इंडिया में कोई भी बैंक रहो, जैसा कि कोई भी आउट ऑफ कंट्री है, जैसा एसबीआई बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सिटी बैंक, कोई भी बैंक पर आपको ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ से आप इस बटन पर क्लिक करके, ट्रांसफर नाउ बटन पर क्लिक करके आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको मान लो आपको अदर वर्ड, मतलब आउट ऑफ कंट्री पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और ये कार्डलेस कैश है, आप यहाँ से ट्रांसफर कार्डलेस विदाउट कैश भी ट्रांसफर कर सकते हैं, विदाउट कार्ड से, वो भी एटीएम से करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से नहीं होता ना। सेकंड था, ये हो गया ट्रांसफर। तो बिल पेमेंट, आपको कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, या लाइट बिल, इलेक्ट्रिकल बिल, या आपका मोबाइल पोस्टपेड बिल होगा तो यहाँ से आप उसको बिल को पेमेंट कर सकते हैं। रिचार्ज, मान लो आपको रिचार्ज पर क्लिक कर देता हूँ मैं, आपको चाहो कहाँ से भी, एटीएम से भी रिचार्ज कर सकते हैं या अपने नेट बैंक से भी रिचार्ज कर सकते। 2 ऑप्शन है यहाँ पर, प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच और डाटा कार्ड रिचार्ज, तीनों रिचार्ज अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रिचार्ज नाउ पर क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी आपका मोबाइल नंबर ऐड करके रख सकते हैं इसके अंदर, फेवरेट करके। तो आप यहाँ से आपको कोई भी एक वेरिएंट सेलेक्ट करना है, नंबर सेलेक्ट करना है, मान लो मैंने किया, यहाँ पर आपको नंबर डालना है। आ गया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नंबर सेव किया है तो मेरा नंबर ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर एयरसेल, आपका कोई भी यूज़र को जो भी रहेगा यूज़र सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आपको ओटीपी आएगा, उससे आपको ओटीपी डालना है और अमाउंट कितना डालना है वो डाल के आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर क्विक पे, आप मान लो कोई भी बिल पे करना चाहते हो, यहाँ से क्विक, मतलब इमीडिएटली बिल पे करने का ऑप्शन है इसके अंदर, आप इमीडिएटली बिल पे कर सकते हैं। आप मान लो आपका आज लास्ट डेट है तो क्रेडिट कार्ड तो आपको चार्जेस लगने वाले हैं, तो आप यहाँ से पे पर क्लिक करके इमीडिएटली बिल पे कर सकते हैं। इसके चार्जेस 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन रहता है, तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद रिसीव फंड, आपके अकाउंट में कितना, कौन सा कैसा फंड आया, कहाँ से आया, किसने सेंड किया, इसके अंदर जाके आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है मैनेज पे इंपॉर्टेंट थिंग क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मैनेज पे, आपको कोई भी पैसा ट्रांसफर करना है, मैनेज पे एक इंपॉर्टेंट थिंग है। मान लो मैनेज पे एक इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैनेज पे ही आपको जरूरी है।
मान लो आप आपके दोस्त को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, मान लो आईसीआई बैंक के लिए, बैंक ऑफिसर को या आईसीआई बैंक वाले को, तो यहाँ पर आप ऐड पे पर क्लिक करके आप उस दोस्त का अकाउंट नंबर, नाम, उसका अकाउंट नंबर, नाम, और थर्ड ऑप्शन उसका बैंक, तो आप आईसीआई रहेगा तो उसको बैंक की जरूरत नहीं है, या इधर आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डाल के आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अदर बैंक पे मतलब आपको मान लो ऑफ साइड अदर आईसीआई बैंक कोई भी अकाउंट नहीं रहेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं एक इसको बताता हूँ, 1 मिनट। कार्डलेस कैश विड्रॉल, मैंने विड्रॉल पे, तो विदाउट कार्ड, आपका एटीएम कार्ड बिना आप यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इस ऐड नाउ पर क्लिक करके। माई कन्फर्म पे मतलब आपने जो भी अकाउंट नंबर आपके आईसीआई बैंक के अंदर ऐड किए हुए, तो इसके अंदर आपको दिखाएंगे। तो मैं आपको एक ऐड पे करके बताता हूँ कैसा करना है। यहाँ पर ऐड नाउ पर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको आपका दोस्त का अकाउंट नंबर डालना है, उसका निक नेम क्या रहता है आपको, मान लो आप दोस्त को क्या नाम से बुलाते हो, उसका फुल नाम तो आप नहीं लेते हर बार, तो आपका कोई फ्रेंड रहे या फिर फैमिली रिलेशनशिप रहे, तो आप उसे निक नेम से यहाँ पर डाल के आप उसको याद रख सकते हैं। मतलब आपको कोई भी नाम सेलेक्ट करने के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर सेविंग है, करंट है, तो ये डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड इंटर करके यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो मैंने सेकंड विंडो में यहाँ पर एक पुणे की ब्रांच है एसबीआई की, उसका आईएफएससी कोड सर्च किया है। तो मैं इस आईएफएससी कोड को सबमिट पर क्लिक करना है। ये जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर देते हो ये आपको सर्चिंग चालू कर देता है, मतलब इसको फाइंड आउट करता है कि ये एक्यूरेट कौन सी बैंक का आईएफएससी कोड है, और हर जैसे ब्रांच चेंज होता है वैसे आईएफएससी कोड चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि पीएनएम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुणे मेन ब्रांच पुणे, ये जो भी है ब्रांच मेन ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एक मेन ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड है। तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रायल के लिए लिया था ये आईएफएससी कोड। मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप उसको सेलेक्ट करके या आप आईएफएससी कोड डाल के यहाँ पर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको सर्च बटन पर क्लिक करके आपको उसको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो तो जैसे वो आपको जो भी डिटेल्स आपने भरे वो कंफर्म करने के लिए पूछेगा, आपको उसको कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म होता है तो आपको एक उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज को ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको इस बॉक्स में डालना है। जैसे ओटीपी डालते हो तो वो आपको अकाउंट कन्फर्म पे हो जाता है और आप उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक कैसा मैनेज पे कैसा करना है इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है तो उसका स्टेटस जानने के लिए यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करके आप वो उसका स्टेटस जान सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर मेन पेज पर जाता हूँ अकाउंट समरी में, क्योंकि मैंने इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा आज बताने वाला ना हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक पर लेता हूँ। मैं इस वीडियो में माई अकाउंट और पेमेंट ट्रांसफ़र के बारे में बताया, तो मैं अगले जो भी वीडियो रहेगा उसमें इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एग्जीक्यूटिव ऑफरिंग एंड कस्टमर सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो और मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।